नमस्कार, मेरा नाम है नविता स्वरूप और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। क्योंकि पिछले कुछ समय से इस फंड में निवेशकों की मांग देखी जा रही है। इसी कैटेगरी में पराग पारिक म्यूचुअल फंड ने हाल ही में लार्ज कैप फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। इसी फंड के बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीपीएफएस के, जिसको ज़्यादातर लोग पराग पारिक म्यूचुअल फंड के नाम से जानते हैं, उनके ईवीपी और फंड मैनेजर रुकुन ताराचंदानी जी। सर, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सर, हमारा पहला प्रश्न आपसे यही है कि पराग पारिक म्यूचुअल फंड के पास एक बहुत अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड है और मार्केट में इसकी बहुत डिमांड भी है। इसके बाद एक लार्ज फंड कहा जाता है, लार्ज कैप फंड लाने की क्या ज़रूरत आपको दिखाई दी? मुझे शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अम, मैं डिफरेंस बताऊं लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप का, उससे पहले मैं आपके दर्शकों को बस एक टर्म बता देता हूं, जी एक्टिव शेयर। जी एक्टिव शेयर का मतलब होता है कि पोर्ट फंड का पोर्टफोलियो और जो बेंचमार्क पोर्टफोलियो है उसमें कितना डिफरेंस है। जी सर। हाई एक्टिव शेयर यानी फंड का पोर्टफोलियो और बेंचमार्क का पोर्टफोलियो बहुत डिफरेंट है। लो एक्टिव शेयर मतलब फंड का पोर्टफोलियो और बेंचमार्क पोर्टफोलियो बहुत ही सेम है। अच्छा सर। इस कंटेक्स्ट से अगर आप देखें तो फ्लेक्सी कैप फंड और लार्ज कैप फंड दो बहुत अलग अलग इन्वेस्टर नीड्स को सेटिस्फाई करता है। हम्म। अगर कोई इन्वेस्टर चाहता है कि वो जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका एक्टिव शेयर हाई हो, जी सर। मतलब पोर्टफोलियो बेंचमार्क से, इंडेक्स से बहुत डिफरेंट हो, जी जहां जी फंड मैनेजर फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन के बेसिस पे स्टॉक्स और सेक्टर्स में कॉल लेते हैं। जी सर। अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो कैश भी ज़्यादा रख सकते हैं। बिल्कुल। अगर इन्वेस्टर ऐसा चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड उनके लिए अप्रोप्रिएट फंड है हमारे अच्छा। फंड हाउस से। अच्छा। अगर कोई इन्वेस्टर चाहते हैं कि उनका फंड लो एक्टिव शेयर फंड हो, जहां पे फंड का पोर्टफोलियो बेंचमार्क पोर्टफोलियो से बहुत सिमिलर हो, हम्म। इससे क्या है कि लॉन्ग टर्म में आपका जो रिटर्न है वो इंडेक्स के सिमिलर रिटर्न्स होगा। ओके। ना आप ज़्यादा आउट परफॉर्म करेंगे, हाँ। ना आप ज़्यादा अंडर अंडर परफॉर्म परफॉर्म करेंगे करेंगे। रिलेटिवली। जी। और क्योंकि लो एक्टिव शेयर है तो इसमें कॉस्ट भी कम होता हम्म। है। तो अगर कोई इन्वेस्टर लो एक्टिव शेयर, लो कॉस्ट फंड्स चाहते हैं, हम्म। वो इन्वेस्टर्स के लिए पारंपरिक लार्ज कैप फंड वो इन्वेस्टर नीड को मीट करता है। अच्छा। आज की डेट में ये जो इन्वेस्टर सेगमेंट है जी सर। जिन्हें लो एक्टिव शेयर लो कॉस्ट फंड्स चाहिए, हम्म। वो पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, वो लार्ज कैप से नहीं कर सकते, जो पैसिव में करेंगे। हुँ। लार्ज कैप एक्टिव फंड्स में नहीं करते क्योंकि उन्हें लो एक्टिव शेयर वाला चाहिए फंड, तो वो पैसिव इंडेक्स लार्ज कैप फंड में करेंगे। जी, जी। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स हाँ, फंड है या जी, निफ्टी जी। 100 इंडेक्स जी, फंड जी, है। जी। क्योंकि हमारा फंड पैसिव फंड नहीं है, एक्टिव फंड है, तो हम कुछ स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस फंड में, हुँ, हुँ। जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात कर जी, सकते जी, हैं, जी। जो स्ट्रेटजीज पैसिव फंड्स नहीं कर सकते हैं। हुँ। और ये स्ट्रेटजीज अगर हम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करते हैं ये तो लार्ज इससे कैप में। हाँ। लार्ज कैप फंड जी, में, जी। तो इससे हमारा नेट रिटर्न थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है। हुँ। तो ये और डिफरेंस हमारे फंड में और पैसिव फंड्स में तो है। ये जो डिफ़रेंस है वो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो डिफ़रेंस है वो हम निवेशकों को तक किस तरह से आप पहुँचाने की बात करेंगे? क्योंकि वो कहीं न कहीं इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना अलग है, कितना डिफ़रेंट है। तो हम्म, इसके लिए क्या आप की कोशिश रहेगी कि इसको आप किस तरह से लोगों तक पहुँचाएँगे या बताएँगे? या आपके फंड मैनेजर के ज़रिए इस चीज़ को आप मार्केट में बताएँगे निवेशकों को? हाँ, तो हमारा जो कम्युनिकेशन रहा है जब से जी। हमने अनाउंस किया है, जी, जी। वो इसी चीज़ पे एम्फसाइज कर रहा है कि ये फंड कैसे बाकी फंड से डिफरेंट है। जी, जी। सो जैसा मैंने बोला हाँ। कि 5 स्ट्रेटजीज हैं जिसे हम स्मार्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजीज बोलते हैं, अच्छा सर। जो हमारा फंड कर सकता है क्योंकि वो एक्टिव फंड है, हुँ। जो एक पैसिव फंड नहीं कर सकता है। हुँ, हुँ। ये 5 स्ट्रेटजीज में सबसे पहला है कि कोई भी कोई भी स्टॉक में हुँ। जब फ्यूचर्स में भी ट्रेड होता है हुँ। और कैश मार्केट में भी ट्रेड होता है, हुँ, हुँ। अगर फ्यूचर्स में उसका प्राइस कैश मार्केट से कम है हुँ। तो वो स्टॉक हम फ्यूचर्स मार्केट में से ले सकते हैं हुँ। रेदर देन कैश मार्केट में लेने से। ओके। आपको स्टॉक सेम एक्सपोजर मिल रहा है हुँ। बट आपको चीपर वे में मिल रहा है। अच्छा। ओके, वैसे ओके। सेकंड स्ट्रेटजी है, जैसे स्टॉक फ्यूचर्स जब डिस्काउंट पे हो तब आप स्टॉक फ्यूचर्स यूज करें, वैसे ही हाँ। जब इंडेक्स फ्यूचर्स डिस्काउंट पे हो
तब हम इंडेक्स फ्यूचर्स यूज करेंगे। ओके। थर्ड स्ट्रेटजी है कि जब भी मर्जर होता है दो कंपनीज का, जी सर। तब दो कंपनीज के बीच में जब मर्जर हो रहा है तो एक मर्जर रेशियो अनाउंस होता है। वो रेशियो के बेसिस पे जो भी स्टॉक चीपर है दोनों में से, जी जी। हम वो वाला स्टॉक बाय करेंगे। अच्छा। जैसे जब एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक मर्ज हुए थे, हाँ। तो एचडीएफसी लिमिटेड मर्जर रेशियो के हिसाब से चीपर था जी एचडीएफसी बैंक से। जी सर। सो जी अगर सर। इन्वेस्टर एचडीएफसी लिमिटेड लेता, सेम एक्सपोजर मिलता बट चीपर मिलता। जी जी जी। फोर्थ स्ट्रेटजी है, जब भी इंडेक्स रीबैलेंस होता है तो ये होता है कि 15-20 दिन पहले से अनाउंस होता है कि इस तारीख को इंडेक्स रीबैलेंस होने वाला है। अच्छा सर। सबको पता है कि 15-20 दिन बाद सारे इंडेक्स फंड आके ये स्टॉक्स खरीदेंगे और ये स्टॉक्स बेचेंगे। ओके। इससे ये होता है कि वो स्टॉक्स में काफी इम्पैक्ट कॉस्ट आ जाता है। जी जी जी। जो भी स्टॉक्स इंडेक्स फंड बाय करेंगे वो ऊपर चले जाते हैं, जो सेल करेंगे नीचे चले जाते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड रीबैलेंसिंग डेट पे ही ट्रेड करते हैं। ओके सर। हम ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रेड करेंगे, ट्रेड धीरे धीरे करेंगे। धीरे उसको ट्रेड करेंगे। जी तो जी। हमारा इम्पैक्ट कॉस्ट आइडियली कम होना कम हो चाहिए। जाएगा उसके हिसाब हाँ, से। जी। और फाइनल स्ट्रेटजी है कि जब डीमर्जर जैसे स्पेशल सिचुएशन होते हैं तब भी यही होता है कि इंडेक्स फंड्स टिपिकली एक ही दिन पे जो जी डीमर्ज्ड स्टॉक है जी। उसको बेचते हैं, जी सर। क्योंकि वो सब एक ही दिन पे बेच रहे हैं तो ओके। हाई इम्पैक्ट कॉस्ट रहता है। अच्छा। हम वही चीज धीरे धीरे कर सकते हैं अच्छा और तो इम्पैक्ट कॉस्ट लोअर कर सकते हैं। उससे कॉस्ट लो हो जाएगी और लोगों के लिए इजी रहेगा। हाँ, सर तो इस ये जो लार्ज कैप लेके आए हैं उसमें निफ्टी 100 में कहाँ निवेश होगा और प्रति शेयर जो सीमा होगी लोगों के लिए, एनएफओ आने वाला है आपका, तो उसमें क्या प्रति शेयर सीमा होगी और 100 निफ्टी में कहाँ पे आप निवेश करना सो हम हमारा एम रहेगा कि जो निफ्टी 100 के स्टॉक्स हैं, हम्म, यानी जो टॉप 100 लार्ज कैप कंपनीज हैं बाय जी मार्केट जी कैपिटलाइजेशन में, जी। वो स्टॉक्स में हम एक्सपोजर रखें। हम्म, उनका जो वेटेज होगा वो फ्री फ्लोट बेसिस पे होगा, जी जो सर। सेम है जो निफ्टी 100 भी फॉलो करता है। जी सर। यानी निफ्टी 100 के स्टॉक्स इन अ सिमिलर वेटेज जी सर। जो निफ्टी 100 में है, हम्म। वही एक्सपोजर हम लेने का ट्राई करेंगे। हम्म। थोड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि हमारे फंड में जो मैक्सिमम वेटेज है एक स्टॉक का, हम्म। वो 10% पे कैप्ड रहेगा। तो हम अच्छा। 10% से ज्यादा कोई एक शेयर में निवेश नहीं करेंगे। ओके ओके। और ये एनएफओ आपका कब से कब तक खुल रहा है? जनवरी ये 19? 19 जनवरी से खुल रहा है। ओके ओके। तो ये ऐसा तो नहीं मार्केट में बहुत सारे लार्ज कैप फंड हैं, तो ये डिफरेंट कैसे होगा पारंपरिक लार्ज कैप फंड और उनमें क्या डिफरेंस है और ये कैसा अलग हो गया, क्या इसमें विशेषताएं होंगी सर? तो अगर आप दूसरे एक्टिव लार्ज कैप फंड से कंपेयर करें, जी सर। तो दूसरे फंड्स में टिपिकली एक्टिव शेयर जो होता है वो हाई है। इसका ये मतलब है कि उनका जो पोर्टफोलियो है वो इंडेक्स से काफ़ी डिफरेंट रहेगा दूसरे लार्ज कैप फंड्स जी। में। इससे ये होता है कि वो फंड्स बहुत आउट परफॉर्म भी कर सकते हैं इंडेक्स को, हम्म। बट अगर फंड मैनेजर्स के कॉल गलत गए तो बहुत अंडर परफॉर्म भी कर यस। सकते हैं। यानी आपका जो रिटर्न है वो बिल्कुल। या तो इंडेक्स से ज़्यादा भी हो सकता ज्यादा है हो कभी, या जाएगा तो या कम भी हो कम भी सकता हो है। सकता है, बिल्कुल। अगर हम पारंपरिक लार्ज कैप की बात करें तो यहाँ पे एक्टिव शेयर बहुत कम रहेगा, अच्छा। तो जो रिटर्न्स है वो रिलेटिवली इंडेक्स के करीब रहेंगे, हम्म। इंडेक्स रिटर्न्स के हम्म। सिमिलर रहेंगे। अच्छा। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा जितना टिपिकली दूसरे लार्ज कैप फंड्स में होता है। तो इसका मतलब कि आप शेयर्स को बहुत आराम से चूज करेंगे, बहुत आक्रामकता के साथ नहीं यूज करने वाले हैं, मतलब सो आराम से चूज करके सो सही जो चीजों को। पोर्टफोलियो होगा वो जो इंडेक्स है, हम्म जो निफ्टी 100 इंडेक्स है, हम्म। उससे बहुत ही सिमिलर होगा। ओके। इसीलिए जो रिटर्न्स हैं वो भी हम्म सिमिलर होंगे। दूसरा डिफरेंस ये है कि टिपिकली जो दूसरे लार्ज कैप फंड्स हैं हम्म। उनका एक्सपेंस रेशियो हाँ। ज़्यादा रहता है, जी जी। क्योंकि यहाँ पे लो एक्टिव शेयर फंड है हाँ तो उसका या कॉस्ट कम इनका हो जाता है। कॉस्ट भी कम है, तो एक्सपेंस रेशियो भी रिलेटिवली काफ़ी कम है। सो ये दो बिग डिफरेंस है बाकी एक्टिव लार्ज कैप फंड से। निवेशकों को किस लिए इस फंड में निवेश करना चाहिए, इस बारे में आप बताएंगे कि क्योंकि वो निवेशक जो कम रिस्क लेना चाहते हैं और अच्छे रिटर्न लेना चाहते हैं, और फ्लेक्सी कैप आपका नो डाउट बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है मार्केट में, तो निवेशकों को किस लिए इस फंड में निवेश करना चाहिए और कैसे निवेशकों को, किस तरह के निवेशक इस लार्ज कैप में निवेश कर सकते हैं सर? सो कोई भी इन्वेस्टर जो इंडेक्स लाइक रिटर्न्स से खुश है, जो मार्केट लेवल, जो मार्केट के रिटर्न्स है उससे खुश है,
वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि फंड मैनेजर के कॉल्स की वजह से उनका पोर्टफोलियो बहुत अंडर परफॉर्म करे। वो खुश हैं कि निफ्टी 100 का जो रिटर्न आएगा वो उससे संतुष्ट है। उन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड एक कोर इक्विटी एलोकेशन हो सकता है उनके एसेट एलोकेशन में। जी। जिन इन्वेस्टर्स को हाई एक्टिव शेयर फंड चाहिए, जिन्हें चाहिए कि फंड मैनेजमेंट टीम स्टॉक्स सेक्टर्स सिलेक्ट करे, कैश लेवल मैनेज करे, वो सब चीजें करे, वो अभी भी फ्लेक्सी कैप को कंसिडर करें। जो इन्वेस्टर्स को लो एक्टिव शेयर, इंडेक्स लाइक रिटर्न्स चाहिए, लो एक्सपेंस रेशियो चाहिए, वो इन्वेस्टर्स इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। तो जो इस वक्त मौजूदा समय में जो मार्केट में उतार चढ़ाव है, उसको देखते हुए आप ये इन फंड्स को प्रेफर मतलब बोलेंगे कि निवेशक इसमें आ सके, या उनको प्रेफर करेंगे कि नहीं ये निवेश जो है यहाँ पे निवेश करेंगे तो ये सुरक्षित रहेंगे, मतलब ज़्यादातर उतार चढ़ाव का इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो देखिए, जो पोर्टफोलियो है वो सेम एक्सपोजर्स चाहता है जैसे निफ्टी 100 में है। जी सर। इसका मतलब है कि मार्केट के उतार चढ़ाव का जो भी इम्पैक्ट है वो सेम इम्पैक्ट ये फंड पे भी आएगा। जी सर। तो कोई भी इन्वेस्टर्स जिसका टाइम होराइजन कम है, जो सिर्फ 3-4 साल के लिए कर रहा है, 5 साल से कम के लिए निवेश कर रहा है, जी सर, उनके लिए इक्विटी फंड्स जनरली हम रेकमेंड नहीं करते हैं। अच्छा सर। क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन है 5 साल उस का 5 साल से ज्यादा का का, वो इन्वेस्टर्स के लिए ही हम इक्विटी फंड्स रेकमेंड करते हैं। उस पीरियड में आप दोनों फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप कंसिडर कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, अगर आपको हाई एक्टिव शेयर फंड चाहिए तो फ्लेक्सी कैप कंसिडर करें, लो एक्टिव शेयर फंड चाहिए तो लार्ज कैप कंसिडर करें। लास्ट क्वेश्चन सर, इसमें टैक्स डिडक्शंस के क्या किस तरह से इसमें लागू होगा? क्या वैसे ही जैसे लार्ज कैप में सामान्य लागू होता है, इस तरीके से लागू होने वाला है? हाँ, जैसे दूसरे इक्विटी डोमेस्टिक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे जो टैक्सेस एप्लीकेबल रहते हैं वो सेम टैक्सेशन इस फंड के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अमर उजाला डिजिटल के साथ बातचीत करने के लिए, और आपके इस फंड के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।